आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक सुंदर सा टॉपिक लेके आए हैं। कौन सा टॉपिक है? सिद्ध करना है आवर्धन m बराबर -v/u। ठीक है, ये सिद्ध करना है। आपके सामने हमने एक आकृति बना के रखे हैं ताकि आप लोगों का समय की बचत हो। ठीक है, आकृति वही है कि mn एक अवतल दर्पण लिए हैं तथा ये आपका मुख अक्ष रहा और मुख अक्ष के समांतर एक हमने क्या किया है, तो मुख अक्ष के समांतर एक किरण लिए जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरा है, और एक किरण ऐसा लिए जो धूर पर आपतित हुआ, जितना एंगल से उतना एंगल से लौट गया है, ये प्रतिबिंब बना। ठीक है, ये तो आपका सिंपल सा प्रतिबिंब है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आवर्धन को सिद्ध करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, एक यहाँ पर हम एक फार्मूला लिख देते हैं आपको। आवर्धन का सूत्र, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। आप लोग आवर्धन का ये सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं जानते हैं? देखिए, अब इसमें हम कम से कम 2 त्रिभुज को लेंगे, तबे ना कुछ रास्ते निकलेंगे। तो हम 2 त्रिभुज को लेंगे। तो पहला देखिए, आप हम मेरे हाथ की ओर देखिए, कौन कौन त्रिभुज। एक तो ये त्रिभुज लीजिएगा, ठीक है, और एक ये त्रिभुज लीजिएगा। ये दोनों त्रिभुज, आइए दोनों त्रिभुज को हम यहाँ बना देते हैं बेहतरीन ढंग से। समझ में आया कि नहीं आया? बेहतरीन ढंग से ये दोनों त्रिभुज को हम क्या करते हैं, बना देते हैं। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, ये बना दिए। इसका नाम P जैसा है वैसा, इसका नाम A, इसका नाम B और AB, और इसका नाम A', इसका नाम B'। समझ में आया कि नहीं? और ये जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से चला जाएगा, मतलब IR लिख दिए हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये एक बात बताइए, यहाँ पर समकोण नज़र आ रहा होगा आपको, और यहाँ पर भी ये समकोण नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABP और समकोण त्रिभुज A', B', P में, ये दोनों त्रिभुज में। ठीक है, तो यहाँ पर ये समकोण नज़र आ रहा होगा आपको, तो यही बात यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABP, ABP और A', में, A', में। तो हमने क्या लिखा? तो समकोण त्रिभुज ABP, समकोण त्रिभुज ABP और समकोण त्रिभुज A', में। ठीक है, यहाँ तक तो लिख लिए। अब बताइए, ये दोनों कोण क्या है? ये दोनों कोण क्या है? ये दोनों कोण बराबर हैं, समकोण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, घबराने की बात नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम बेहतरीन ढंग से दोनों आकृति में देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कोण B और यहाँ पर कोण B', ये दोनों क्या है, बराबर है। किस से बराबर है? तो समकोण से बराबर है, क्योंकि यह भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, तो समकोण से। ध्यान से समझते रहिएगा आप लोग, समकोण से। ठीक है, समकोण से ये दोनों क्या है, ये दोनों कोण बराबर हैं। इसके बाद देखिए, कोण APB, कोण APB बराबर, ये कोण बराबर A', कोण A', ये दोनों कोण बराबर है। किस हिसाब से बराबर है? तो प्रकाश के परावर्तन के हिसाब से, क्योंकि जितना एंगल से आया है उतना ही एंगल से प्रकाश का किरण क्या हुआ, लौट गया है। तो परावर्तन के हिसाब से ये दोनों बराबर है, I और R। तो किस हिसाब से बराबर है? तो परावर्तन से। ये परावर्तन से क्या है, ये दोनों बराबर है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। 2 कोण बराबर हो गया, वो त्रिभुज कैसा होगा? तो वो त्रिभुज समरूप होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दीजिए, इसीलिए त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज A', ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। मतलब ये जो समरूप हुआ है किस हिसाब से हुआ है? तो कौन समरूपता से, मतलब A समरूपता से, एंगल समरूपता से। A समरूपता से क्या हो गया बाबू, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है, जब 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात भी
बराबर होता है। ठीक है, जब दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। आइए, तो दोनों कोण हमने कोण समरूपता से क्या किए, इसे समरूप कर लिए, दो कोण भी बराबर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। आइए हम क्या करते हैं, सुनिए, क्योंकि हमें पता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई आवर्धन का सूत्र होता है, तो ये तो प्रतिबिंब की ऊंचाई रहा, तो पहले हम इसी का ऊंचाई ले लेते हैं, फिर इसका ऊंचाई लेंगे। ठीक है, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। तो हम क्या ले लेंगे, ए डैश बी डैश, ये क्या हो गया आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, हो गया कि नहीं, और ये हो गया आपका वस्तु की ऊंचाई ए बी, कोई तकलीफ, ए बी बराबर, सुनिएगा ध्यान से, एक भुजा का अनुपात ले लिए, अब दूसरा भुजा का अनुपात। सबसे पहले हमने इस छोटा त्रिभुज का ऊंचाई लिए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार भी छोटके त्रिभुज का लेंगे, तो बी डैश पी बी डैश पी बी डैश पी बट्टा अब बड़का त्रिभुज में बी पी, कोई तकलीफ। आइए, ए डैश बी डैश ये क्या हो गया आपका, तो ये हो गया आपका क्या चीज़ जानते हैं, ये हो गया आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई। और प्रतिबिंब की ऊंचाई किस में है बुआ, ये माइनस में है, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगा, मैथ पढ़े हैं, तो मूल बिंदु से जो भी दाहिना तरफ जाएगा, दाईं तरफ जाएगा प्लस में, ऊपर जाएगा प्लस में, नीचे आएगा माइनस में, बाईं ओर आएगा तो माइनस में, ऐसा तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। तो एक बात बताइए कि ये आपका किस में जाएगा, ये ऊंचाई किस में जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई किस में जाएगा, तो ये नीचे की ओर है, इसीलिए ऊंचाई माइनस में जाएगा, तो माइनस में एच, ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं, तो ये हो गया माइनस में एच, ये हो गया प्लस में एच। ठीक है, ऊंचाई को एच मानते हैं, और ये ए बी किस में है, प्लस में, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस में एच बराबर बी डैश पी क्या है आपका, तो बी डैश पी ये आपका प्रतिबिंब की दूरी है, बी डैश पी ये आपका क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ से यहाँ तक किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, प्लस में कि माइनस में, तो जब ये बाईं तरफ आएगा तब ये क्या होगा, माइनस में, तो प्रतिबिंब की दूरी किस में होगा, माइनस में, तो माइनस भी बट्टा बी पी ये क्या है, बी से पी तक, ये क्या है, ये है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी किस में बाबू, तो यह भी होगा माइनस में, क्योंकि यह किधर आ रहा है, बाईं तरफ आ रहा है, इसीलिए यह भी किस में होगा, माइनस में होगा, कोई तकलीफ। अब आइए, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर देखिए एच बट्टा एच मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, इसको कहते हैं हम लोग आवर्धन, आवर्धन को सूचित करते हैं एम से, किससे, एम से, तो इसके बदले में हम लिख लेते हैं यहाँ पर एम, क्या लिख लेते हैं, एम, और माइनस है तो लगा देते हैं माइनस बराबर, ये दोनों तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो भी बट्टा यू, अब माइनस को उधर भेज दीजिए, तो एम बराबर माइनस भी बट्टा यू, यही तो था आपका सूत्र। अच्छा, बढ़िया से फ्रेश से लिख देते हैं ताकि तकलीफ नहीं हो। अब हम लोग क्या करेंगे जानते हैं, क्या करेंगे, ये माइनस को बराबर के उस साइड भेज देते हैं, चले जाओ माइनस आप उस साइड, डरेमा करना, ठीक है, तो m बराबर ये माइनस उधर चल जाएगा, तो माइनस में भी बट्टा में u, और यही हो गया आपका प्रूव, ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड, यहाँ पर लिख देते हैं PROVED। ठीक है, आप लोग को समझ में आया, हमें लगता है बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एकदम आप लोग क्या कीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमने क्या किया, आपको आवर्धन का सूत्र सिद्ध कर दिए। ठीक है, अगर आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।